ईश्वर ही है और है कौन। पिरामिड का अर्थ क्या है? प्रेयर और मेडिटेशन। मेडिटेशन करना यानी क्या होता है? सेंटर पर आना होता है। पिरामिड के सेंटर पर आते हो ऊपर की यात्रा करने के लिए। जो भी सेंटर पर आता है उसको सही मार्गदर्शन मिलता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पिरामिड का अर्थ क्या है? प्रेयर और मेडिटेशन। मेडिटेशन करना यानी क्या होता है? सेंटर पर आना होता है। पिरामिड के सेंटर पर आते हो ऊपर की यात्रा करने के लिए। जो भी सेंटर पर आता है उसको सही मार्गदर्शन मिलता है। अर्जुन जब सेंटर पर आया, युद्ध के मैदान के बीच में, मैदान के दोनों तरफ योद्धा थे, हर एक अपनी मान्यता के हिसाब से, अपनी मान्यता के चश्मे से देख रहा था एक दूसरे को। अर्जुन ने जो कार्य किया, दुख में ही सही, मगर वो सेंटर पर आया। ऐसा मत सोचना मैं जिस दिन दुखी हूं उस दिन ध्यान नहीं करूंगा, उस दिन ज़्यादा आवश्यक हो गया, क्योंकि उतने ही हम दूर हो गए हैं, सेंटर से दूर हो गए हैं। तो अर्जुन सेंटर पर आया और उसको मार्गदर्शन मिला। जो सेंटर पर नहीं आए उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला। कृष्ण कितने सारे लोगों के साथ उपस्थित था, मगर अर्जुन को वह ज्ञान मिला क्योंकि वह सेंटर पर आया। यहाँ सेंटर पर आया का अर्थ, हम जब तेज स्थान पर जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, तो मार्गदर्शन मिलता है। और जब भी हम तनाव में आते हैं, हम सेंटर से दूर हो जाते हैं। जब भी तनाव में आए तो सेंटर पर ज़रूर आना है। अर्जुन तनाव में आया, सेंटर पर आया, सारा तनाव दूर हुआ। तो जब तनाव है, इसका अर्थ मार्गदर्शन लेने की स्थिति नहीं है। सामने वाले ने अपने कान में कॉटन डाल दी है, तो आप उसको क्या बताओगे? आप कहोगे कि अभी वो सुनने के फ्रेम में नहीं है, थोड़ा समय रुकते हो। तो जब भी तनाव आए तो अपने आप को ये याद दिलाना और ये बताना कि तनाव में तुम पीतल बनते हो। पीतल कौन सी चीज़ों को आकर्षित करेगा? हॉस्पिटल में ले जाएगा। पीतल क्या करेगा? हॉस्पिटल में ले जाएगा। हॉस्पिटल में जो पीतल होता है वो उसी का, जो लोग खुद से दूर होने लग जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो वहाँ चुंबक बनकर वापस आना होता है। जो भी पर्सन हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल का यही रोल है, जो पीतल बनकर आए वो मैग्नेट बनकर जाए। जो भी पीतल बनकर आए मैग्नेट बनकर जाए। तो हॉस्पिटल हो या हास्य मैग्नेट हो, हॉस्पिटल हास्य मैग्नेट बन जाए, यानी जहाँ पर लोग खुशी से बाहर आए और मैग्नेट बनकर बाहर आए, ताकि सिर्फ सकारात्मक चीज़ें ही हमारी तरफ आकर्षित हों। तो तनाव आ जाए तो अपने आप को कुछ बातें याद दिलाना, उस तनाव को दूर करने के लिए। कौन सी बातें? जिन बातों को याद करके आपको खुशी होती है। जैसे कोई इंसान याद करता है अपने एग्ज़ाम का आखिरी दिन, एग्ज़ाम का आखिरी पेपर देकर आया जब घर, तो कैसी फीलिंग थी, तो उस फीलिंग को रिकॉल करो। तो फीलिंग रिकॉल करके कैसा लगता है? तो अच्छी फीलिंग आती है। कहीं पिकनिक पर आप जाकर आए, बहुत सुंदर स्थान था, आप याद भी करते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो जब भी तनाव आया है, ऐसी फीलिंग्स हम याद करें तो हम तनाव रहित हो जाएंगे। और तनाव आया है तो लेट भी गए सिर्फ यह कहते हुए कि अब बॉडी और ईश्वर आपस में बात करेंगे, मैं बीच में चेक भी नहीं करूँगा कि वे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शरीर और ईश्वर ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, और मैं ये चेक भी नहीं करूँगा कि क्या बातें चल रही है, हो रही कि नहीं हो रही बात। तो क्यों ये चेक करना भी तनाव को बढ़ाता है। व्यक्ति जब भी चेक करने के लिए आता है, अनुभव दूर हो जाता है। सिर्फ उपस्थित, बस हमने छोड़ दिया है, तनाव जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ईश्वर बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पड़े हैं। इससे भी तनाव खत्म होता है। कोई म्यूजिक सुनता है, उससे तनाव को कम करता है। ऐसे तरीके जो हमें मदद करें तनाव से बाहर आने के लिए, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऐसे तरीके नहीं जिससे वृत्ति और बुरी बनती है। कुछ लोग तनाव में आकर दूसरों को गालियां देकर थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं, मगर वृत्ति और खराब होती जाती है, गालियां देने की आदत और बुरी होती जाती है। तो ऐसे तरीके से तनाव कम नहीं करना है, ऐसे तरीके से जिससे वृत्ति भी न बने और तनाव भी खत्म हो जाए। तो क्या रिकॉल करना है, किस चीज़ को याद करना है, ये पहले से ही डिसाइड किया हुआ होगा। तो ऐसे वक्त में आप तुरंत रिलैक्स होकर उन चीज़ों को याद करोगे तो फिर तनाव दूर हो जाएगा, फिर से हम सेंटर पर आ जाएंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।